अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है, यहाँ 2023 सेशन के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इस वीडियो में आपके साथ फास्ट यूनिवर्सिटी और इसके एडमिशन्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये यूनिवर्सिटी 2000 में फास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से इस्टेब्लिश हुई, बाद में से यूनिवर्सिटी बना दिया गया और इसका नाम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज रख दिया गया, जबकि ज़्यादातर ये फास्ट यूनिवर्सिटी के नाम से ही जानी जाती है। ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका पेरेंट इंस्टीट्यूशन है। फास्ट यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस की स्टडीज़ में पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में शुमार की जाती है और ज़्यादातर रैंकिंग्स में इसे पाकिस्तान की नंबर 1 IT यूनिवर्सिटी करार दिया जाता है। कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और दूसरे IT के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की टॉप प्रायोरिटी होती है। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जाने वाले इंजीनियरिंग और बिजनेस स्टडीज़ के प्रोग्राम्स भी बहुत वैल्यूएबल हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी के 5 शहरों में कैंपसेस हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और चिन्योट फैसलाबाद में। यूनिवर्सिटी और इसके तमाम कैंपसेस हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज्ड हैं और ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स HEC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, NCEAC और NBEAC से अप्रूव्ड हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ग्रेजुएट्स मल्टीनेशनल IT कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट हासिल कर चुके हैं और मजीद कई ग्रेजुएट्स अपनी खुद की कंपनीज इस्टेब्लिश कर चुके हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी से अब तक 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिवर्सिटी के कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ऑकलैंड यूनिवर्सिटी मिशिगन भेजा जाता है। इसके अलावा ऑकलैंड यूनिवर्सिटी मिशिगन की तरफ से कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के ग्रेजुएट प्रोग्राम के क्रेडिट आवर्स भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाला BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रोग्राम ACC इंटरनेशनल से अक्रेडिटेड है, जिसके बाद स्टूडेंट्स को कुछ पेपर्स की एग्जाम्पशन दी जाती है। इसके अलावा ऑफर होने वाले BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स और गेम डेवलपमेंट की स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है। इसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की तफसील बताएं तो सबसे पहले बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA का प्रोग्राम चिन्योट फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस में ऑफर किया जाता है। इसके बाद BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रोग्राम इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहा है। BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम लाहौर कैंपस के अलावा बाकी चारों कैंपसेस में ऑफर किया जा रहा है। इसी तरह BS बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम पेशावर कैंपस के अलावा बाकी चारों कैंपस में है। BS सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ लाहौर कैंपस में ऑफर हो रही है। BS कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम पांचों कैंपसेस में ऑफर हो रहा है। BS साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम सिर्फ इस्लामाबाद और कराची कैंपस में है। BS डेटा साइंस का प्रोग्राम इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस में। BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर कैंपस में है। BS फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का प्रोग्राम सिर्फ इस्लामाबाद, कराची और लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहा है, जबकि BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम फास्ट यूनिवर्सिटी के पांचों कैंपसेस की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद मास्टर प्रोग्राम्स की बात करें तो MBA का प्रोग्राम फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहा है। MS अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का प्रोग्राम लाहौर कैंपस में। MS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम इस्लामाबाद में। MS बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में। MS सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ लाहौर में ऑफर हो रही है। MS कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी का प्रोग्राम इस्लामाबाद और कराची। MS कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम तमाम कैंपसेस में। MS डेटा साइंस का प्रोग्राम फैसलाबाद के अलावा बाकी चारों कैंपसेस में। MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम पेशावर के अलावा बाकी चारों कैंपसेस में। MS मैनेजमेंट साइंसेज का प्रोग्राम सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में। MS मैथमेटिक्स सिर्फ लाहौर कैंपस में ऑफर हो रही है। MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस्लामाबाद कैंपस में और MS सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ कराची और लाहौर कैंपस में ऑफर हो रही है। इसके बाद PhD प्रोग्राम्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, मैथमेटिक्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के शोबे में PhD का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है या इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और वैसे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से अपना एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, लेकिन ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में मुकीम हैं तो वो SAT की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। और फास्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम BS इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स के मैट्रिक में कम से कम 60% मार्क्स हों और कैंडिडेट्स ने HSSC यानी इंटरमीडिएट या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन कम से कम 2 साल में कंप्लीट की हो और FSC प्री इंजीनियरिंग के साथ कम से कम 60% मार्क्स अचीव किए हों। और FSC प्री इंजीनियरिंग के अलावा किसी भी दूसरे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स फास्ट यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मेरिट फार्मूला की बात करें तो स्टूडेंट्स के मैट्रिक या इंटरमीडिएट के मार्क्स को 50% वेटेज दी जाएगी और यहाँ ये मेंशन किया गया है कि मैट्रिक या FSC में से कैंडिडेट के जिसमें हायर परसेंट स्कोर होंगे तो उसको मेरिट फार्मूला के अंदर कंसीडर किया जाएगा। यानी अगर एक स्टूडेंट के मैट्रिक में 80% मार्क्स हैं जबकि इंटरमीडिएट में उसके 85% मार्क्स हों तो इस फार्मूला के मुताबिक कैंडिडेट्स के मैट्रिक के मार्क्स की बजाय उसके इंटरमीडिएट के मार्क्स की वेटेज को शामिल किया जाएगा। इसके बाद रिमेनिंग 50% वेटेज एडमिशन
एडमिशन टेस्ट की ली जाएगी। और फास्ट यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी के अपने एडमिशन टेस्ट के साथ साथ एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाले नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट आईई को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। यानी स्टूडेंट्स के पास चॉइस है कि चाहे तो वो फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट दे दें या चाहे वो एनटीएस नेट की बुनियाद पर अप्लाई कर लें। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया जाएगा कि आप दोनों ही टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई करें, फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी दें और एनटीएस नेट का टेस्ट अगर आपने ऑलरेडी दिया हुआ है या अगला टेस्ट आप देंगे तो उसकी बुनियाद पर भी लाजमी तौर पर अप्लाई करें, जिसमें आपके मार्क्स अच्छे होंगे, जिसमें आपका मेरिट बन रहा होगा, तो उसकी बुनियाद पर आपका दाखिला हो जाएगा। इसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स की बात करें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक में कम से कम 60% मार्क्स अचीव किए हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स ने एचएसएससी यानी इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कम से कम 2 साल में कंप्लीट की हो और इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स अचीव किए हों और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लाजमी पढ़ा हो। अब यहाँ इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि फास्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम कंप्यूटिंग प्रोग्राम जिनमें शामिल है कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस वगैरह, तो इनमें एडमिशन के लिए ये जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स लाजमी तौर पर पढ़ा हो और कम से कम 50% मार्क्स ओवरऑल अचीव किए हों। जिसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आईसीएस और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ही यहाँ कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, जबकि एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को विदाउट एड मैथ यहाँ अप्लाई करने की परमिशन नहीं है। हालांकि पिछले साल फास्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन की परमिशन थी और उन्हें ये चॉइस दी गई थी कि वो चाहे तो एड मैथ की बुनियाद पर या एडमिशन सिक्योर करने के बाद मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करके अपनी कंप्यूटिंग की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इस साल फास्ट यूनिवर्सिटी ने प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए इस फैसिलिटी को खत्म कर दिया है और प्री मेडिकल के सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स ही फास्ट के कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने एड मैथ का पेपर या दिया हो या एड मैथ का पेपर देने का इरादा रखते हो। इसलिए एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए विदाउट एड मैथ यहाँ एडमिशन की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और मेरिट फॉर्मूला में अगेन 50% वेटेज मैट्रिक या इंटरमीडिएट में से दोनों में से जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे उसकी और रिमेनिंग 50% वेटेज एडमिशन टेस्ट की होगी। और एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाले नेट आईई और नेट आईसीएस टेस्ट की बुनियाद पर यहाँ कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में दाखिला लिया जा सकता है। इसके बाद बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के मैट्रिक में कम से कम 60% मार्क्स जबकि इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और इंटरमीडिएट में किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं जैसे कि एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, एफए वगैरह। मेरिट फॉर्मूला में अगेन 50-50 वेटेज होगी और एनटीएस नेट की बुनियाद पर भी अप्लाई किया जा सकता है जिसमें नेट आईई, नेट आईसीएस, नेट आईकॉम और नेट आईजीएस के टेस्ट एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ मास्टर प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी और मेरिट फार्मूला की तफसील भी देख सकते हैं। एमबीए 2 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट की 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हुई हो और इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया में पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड की 50% वेटेज जबकि फास्ट यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट एडमिशन टेस्ट की 50% वेटेज शामिल होगी। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एमएस प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट की 16 ईयर एजुकेशन रेलेवेंट सब्जेक्ट में कंप्लीट होनी चाहिए। कैंडिडेट ने कम से कम 60% मार्क्स या 2.0 सीजीपीए अचीव किया हो और मेरिट फार्मूला में पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड की 50% वेटेज और एडमिशन टेस्ट की भी 50% वेटेज शामिल होगी। और इसी किस्म की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और मेरिट फार्मूला सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के केस में भी है। इसी तरह एमएस मैथमेटिक्स के केस में भी मेरिट फार्मूला वही है। और तमाम एमएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स की 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी रेलेवेंट सब्जेक्ट में। और इसके अलावा मेरिट फार्मूला में 50% वेटेज पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड की और 50% वेटेज एंट्री टेस्ट की रखी गई है। इसके बाद पीएचडी की बात करें तो कैंडिडेट की कम से कम 18 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, रेलेवेंट डिसिप्लिन में कम से कम 70% मार्क्स एनुअल सिस्टम में जबकि सीजीपीए के मुताबिक कम से कम 3 सीजीपीए अचीव किया होना चाहिए। और कैंडिडेट्स की सिलेक्शन में उसके एंट्री टेस्ट की परफॉर्मेंस और इंटरव्यू को जज किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई करते हैं तो फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न की बात करें तो बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो टेस्ट लिया जाएगा तो उसमें इंग्लिश का 10% पार्ट आएगा, एसे राइटिंग 15%, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू का 25% पोर्शन होगा जबकि रिमेनिंग 50% क्वेश्चंस बेसिक मैथमेटिक्स के होंगे। इसके बाद बाकी तमाम बीएस के प्रोग्राम जिनमें कंप्यूटर साइंसेज और इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन आते हैं तो इनमें टेस्ट फॉर्मेट में इंग्लिश का 10% पोर्शन होगा, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू के 20%, बेसिक मैथमेटिक्स के 20% और एडवांस मैथमेटिक्स का 50% पार्ट आएगा। यानी फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद एमबीए के एंट्री टेस्ट में इंग्लिश 10%, एसे राइटिंग 30%, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू 20%, क्वांटिटेटिव मेथड्स 20% और बिजनेस रिलेटेड नॉलेज 20% होगा। एमएस अप्लाइड लिंग्विस्टिक के केस में इंग्लिश 15%, एसे राइटिंग 25%, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू 15% और स्पेशलाइजेशन एरिया 45% होगा। एमएस कंप्यूटिंग के डिसिप्लिन्स में एसे राइटिंग 10%, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू 30%, स्पेशलाइजेशन एरिया 30% और क्वांटिटेटिव मेथड्स का 30% पोर्शन होगा। जबकि बाकी तमाम एमएस के प्रोग्राम्स में इंग्लिश 5%, एसे राइटिंग 10%, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू 20%, एडवांस मैथमेटिक्स 10%, स्पेशलाइजेशन एरिया 40% और क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव मेथड्स का 15% पोर्शन होगा। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एंट्री टेस्ट में टोटल 100 MCQs आते हैं और इसे अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का टाइम अवेलेबल होता है, जबकि एंट्री टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है और स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर की परमिशन नहीं होती है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यहाँ तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के एंट्री टेस्ट के सैंपल पेपर्स भी दिए गए हैं। दिए गए लिंक से आप सैंपल टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बाद आपको एंट्री टेस्ट के फॉर्मेट और पैटर्न के हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ऑनर रजिस्ट्रेशन 5 जून से स्टार्ट कर दी जाएगी, जबकि अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 जुलाई है। इसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट 10 जुलाई से 21 जुलाई तक कंडक्ट किए जाएंगे और स्टूडेंट्स ने अपनी टेस्ट डेट खुद से सिलेक्ट करनी होती है। यानी अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स के पास चॉइस होती है कि वो इन अवेलेबल टेस्ट डेट्स में से अपनी पसंद के मुताबिक कोई सी भी टेस्ट डेट का इंतखाब करें। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेक्टेड और टेस्ट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स की डिक्लेरेशन 24 जुलाई को होगी, जबकि इंटरव्यूज 26 जुलाई को होंगे और इंटरव्यू सिर्फ MBA, MS और PhD के प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के लिए होंगे। इसके बाद एडमिशन फॉर्मेलिटीज 1 से 19 अगस्त तक होंगे, जबकि क्लासेस का आगाज 21 अगस्त से कर दिया जाएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर फीस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, लेकिन यहाँ फीस स्ट्रक्चर को पर क्रेडिट आवर के हिसाब से बताया गया है। लेकिन अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फी तकरीबन 1.25 लाख से 2 लाख रुपए तक होगी, जबकि बाकी सेमेस्टर्स में ये फी तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक होती है। और HEC की पॉलिसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के 7 दिनों के अंदर अंदर फुल फी रिफंड की जा सकती है। क्लासेस स्टार्ट होने के 8 से 15 दिनों के अंदर 50% रिफंड होगी, जबकि 16वें दिन से ऑनवर्ड्स किसी किस्म की फी रिफंडिंग नहीं होगी। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से मुख्तलिफ फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं, जिनमें बैचलर स्टूडेंट्स के लिए मेरिट स्कॉलरशिप्स, MS और PhD के स्टूडेंट्स के लिए HEC स्कॉलरशिप, इसके अलावा PEEP स्कॉलरशिप, सिंध गवर्नमेंट एंडोवमेंट फंड स्कॉलरशिप, बलूचिस्तान गवर्नमेंट एंडोवमेंट बोर्ड स्कॉलरशिप, इसके अलावा औसाफ फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ दीगर स्कॉलरशिप्स भी शामिल हैं। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बैंक लोन्स और यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टडी लोन भी ऑफर किया जाता है। और स्टडी लोन के केस में होता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स की फी अदा कर दी जाती है और जो स्टूडेंट्स स्टडी लोन हासिल करते हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने या एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के 3 महीनों के बाद लोन की रीपेमेंट स्टार्ट कर दी जाती है और कैंडिडेट्स को ग्रेजुएशन के 4 साल के अरसे के दौरान अपना टोटल लोन रीपे करना होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से बोर्ड एग्जाम्स के टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स को मेरिट स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। फास्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से 275 मिलियन की फाइनेंशियल एड ऑफर की जा चुकी है। इसके अलावा 40 मिलियन की फाइनेंशियल एड अदर डोनर्स की तरफ से भी दी जा चुकी है और अब तक 2000 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा PhD फेलोशिप के केस में स्टूडेंट्स को 60,000 रुपए महाना भी अदा किया जाता है। फास्ट यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से होगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस लिंक से ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबसे पहले कैंडिडेट्स को यहाँ क्रिएट एन अकाउंट के बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे ये पेज ओपन होगा और यहाँ सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी, उसके बाद CNIC, मोबाइल नंबर, ईमेल और कोई सा नया पासवर्ड सेट करें और जिन प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। और ख्याल रहे कि अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर सिर्फ ऑनलाइन ही है और कैंडिडेट्स को स्टेप बाय स्टेप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को बैंक चालान डाउनलोड करके मुतल्लिका बैंक में प्रोसेसिंग फी भी जमा करानी होगी। और फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हवाले से सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होती है कि वो एक से ज्यादा कैंपसेस में जब अप्लाई करने लगते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती। तो इस केस में आपको करना ही होता है कि आपने हर कैंपस में एडमिशन के लिए अलग से अप्लाई करना होता है। यानी अगर आप लाहौर कैंपस में अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन होगी, प्रोसेसिंग फी अलग से अदा करनी होगी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद कैंपस में या कराची या पेशावर या फैसलाबाद कैंपस में भी आपने साथ में अप्लाई करना है तो आपको नए सिरे से एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। इसके अलावा अगर आपको फास्ट यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो या आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो तो ऐसे केस में आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या आपके बिहाफ पे फास्ट यूनिवर्सिटी की कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। और फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप इनके दिए गए ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। यहाँ फास्ट यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के सेपरेट कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं।